तन की चादर पुरानी भई बावरे, तन की चादर पुरानी भई बावरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। कर जतन कर्म का दाग धोया नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। तन की चादर पुरानी भई बावरे, तन की चादर पुरानी भई बावरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। कर जतन कर्म का दाग धोया नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। कर्म दुनिया से अपना छिपा जाएगा, खुद की नजरों से कैसे छिपा पाएगा। कर्म दुनिया से अपना छिपा जाएगा, खुद की नजरों से कैसे छिपा पाएगा। कर्म जैसा करे वैसा भरना पड़े, कर्म जैसा करे वैसा भरना पड़े, व्यर्थ आंसू बहाने से क्या फायदा। व्यर्थ आंसू बहाने से क्या फायदा। तन की चादर पुरानी भई बावरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। कर जतन कर्म का दाग धोया नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। रतन नर्तन को पाकर भजन ना किया, रतन नर्तन को पाकर भजन ना किया, भोगी होकर के भोगों का चिंतन किया। मन से माया का पर्दा हटा ना सका, मन से माया का पर्दा हटा ना सका। राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा। तन की चादर पुरानी भई बावरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। कर दीन दुखियों के दुख में तू रोया नहीं, निज समाधि के सुख में तू सोया नहीं। दीन दुखियों के दुख में तू रोया नहीं, निज समाधि के सुख में तू रोया नहीं। दीन दुखियों के दुख में तू रोया नहीं, निज समाधि के सुख में तू सोया नहीं। अन्यथा अंत में तुझे रोना पड़े, कंठी माला जटाओं से क्या फायदा। कंठी माला जटाओं से क्या फायदा। तन की चादर पुरानी भई बावरे, तन की चादर पुरानी भई बावरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। कर जतन कर्म का दाग धोया नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। ऐसा अनमोल अवसर निकल जाएगा, ऐसा अनमोल अवसर निकल जाएगा, कोशिशें कोटि करने पे नहीं आएगा। छोड़ मन की शरण, छोड़ मन की शरण, आजा गुरु की शरण। छोड़ मन की शरण, आजा गुरु की शरण। मनमुखी होके मरने से क्या फायदा, मनमुखी होके मरने से क्या फायदा। तन की चादर पुरानी भई बावरे, तन की चादर पुरानी भई बावरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। कर जतन कर्म का दाग धोया नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। बोलो श्री सदगुरुदेव की। देखो सदगुरु विशाल साहब बाराबंकी की तरफ हुए हैं। उन्होंने अपनी साखी में 6 बातें बताई। एक साखी के माध्यम से
मैं आपको चर्चा रखूंगा, उस पर विशेष ध्यान रखना। अंतस्थिर, काला रहित, अभय, न चिंता जब, फिक्र रहित, मन निरस जहां, सूद यथार्थ तब। हम आप सब बैठे हैं यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, यथार्थ बोध प्राप्त करने के लिए हम आप सब यहां आए हैं। यथार्थ बोध कब प्राप्त होगा? जो मैंने आपको 6 बातें बताई। सबसे पहली बात क्या है? अंतस्थिर। अंतस कहते अंतःकरण। एक तो होता है बाह्यकरण, एक होता है अंतःकरण। करण कहते साधन को। बाहर की ज्ञान की प्राप्ति काय से होती है? ज्ञानेंद्रियों से। ये बाह्यकरण है, ये बाह्य साधन है। अगर आपके इन साधनों में कोई रोग या बीमारी लग जाए तो आप बाहर के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। और अंदर का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अंदर का साधन क्या है? चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, इनको कहते हैं अंतःकरण, अंदर के साधन। सदगुरु काशी साहब जी ने जड़ चेतन भेद प्रकाश में कहा है, बहिर प्रत्यक्ष ज्ञान, अंतर प्रत्यक्ष ज्ञान और स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान। बहिर प्रत्यक्ष ज्ञान है इंद्रियन का, अंतर ज्ञान है बुद्ध आदि का। अगर आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका चित्त, आपका अंतःकरण सही है तो आपको यथार्थ बोध हो सकता है, अंतस्थिर। लेकिन अंतःकरण आपका स्थिर होना चाहिए, अंतस आपका शांत होना चाहिए, अंतःकरण आपका बिल्कुल एकदम मौन हो जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? आगे का चिंतन करेंगे और पीछे का चिंतन करेंगे, यानी वर्तमान में बरतो भाई और भूत भविष्य तुम देव बहाई। हमारा चित्त चंचल क्यों होता है? हमारे मन के अंदर में संकल्प विकल्प आगे पीछे के क्यों उठते रहते हैं? हमारी बुद्धि निश्चय क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि हमारे अंतःकरण में चिंतन होते रहते हैं। चिंतन आप अंदाज कर लेना, अनुभव कर लेना, व्यर्थ के चिंतन होते हैं। जिन चिंतनों से, जिन विचारों से आपको न कुछ लेना है, न देना है, न कुछ मतलब है, न कोई सार तत्व है, बेकार के चिंतन आगे पीछे के हम करते रहते हैं। जब तक हमारे आगे पीछे के चिंतन शांत नहीं होंगे तब तक हम उस यथार्थ बोध की प्राप्ति नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ज्वाला रहित। ज्वाला कहते अग्नि। हमारे अंतःकरण में अग्नि लगी है। सदगुरु कबीर साहब जी ने भी बीजक में कहा है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासे रहिए लाग। ई जग जरते देखिया। सदगुरु कबीर साहब जी ने एक घर की बात नहीं कही, एक मोहल्ले की बात नहीं कही, एक गांव की बात नहीं कही, एक तहसील की, एक जिले की, एक प्रांत की बात नहीं कही, एक देश की बात नहीं कही। उन्होंने पूरे संसार की बात कही। एक बात और समझना, सदगुरु कबीर साहब जी ने बीजक में कई बार कहे कबीर पुकार के, कहे कबीर पुकार के, कहे कबीर पुकार के। एक बात ऐसी होती है जो कान में धीरे धीरे कही जाती है, एक बात ऐसी होती है जो माइक लगा करके और जोर से और आवाज लेकर के की जाती है। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने अपनी महावाक्यों को कहीं चुपचाप, उन्होंने तो कहे कबीर पुकार के। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, बाजार में चौराहे पर खड़े होकर के सबकी खैरियत मांगते हैं। लेकिन वो कब मिलेगी? ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से
बेल। तो ई जग जरते देखिया, सब संसार जल रहा है। आप हम सब जितने बैठे हैं सब जल रहे हैं, लेकिन आग भी अलग अलग होती है। कोई क्रोध की भट्टी में, क्रोध की आग में जल रहा है, कोई काम की आग में जल रहा है, कोई लोभ की आग में जल रहा है, कोई मोह की आग में जल रहा है, कोई राग द्वेष की आग में जल रहा है, कोई आशा तृष्णा की आग में जल रहा है, कोई शास्त्रों की आग में, सब आग में जल रहे हैं। जब तक हमारे अंदर से अग्नि शांत नहीं होगी तब तक भी हमको यथार्थ बोध। अब अग्नि शांत क्यों नहीं होती है, कारण क्या है? कहते हैं कि जैसा संग रंग वैसा है, सच है लोक कहावत, और एक सज्जन है जहां रहता वही सुधर सब जावत। हम ऐसे के पास बैठते हैं, ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य करते हैं जिन लोगों के अंदर में अग्नि की भट्टी जल रही है। जिसके पास आग लग रही है और उसी के पास हम बैठेंगे तो क्या होगा? उसकी ताप हमारे पास में ऑटोमेटिक आ जाएगी। हमको कैसे व्यक्तियों के पास बैठना चाहिए? देखो, गौतम बुद्ध भगवान ने अपने ग्रंथों में कहा है, आप भी समझ लेना। गौतम बुद्ध भगवान कहते हैं हमको कहां बैठना चाहिए? जो हमसे बड़े हैं, अवस्था में बड़े नहीं, पैसे में, धन में, परिवार में बड़े नहीं, जो अपने ज्ञान में, विचार में, बोध में, समझ में, त्याग में बड़े हैं, उनके पास बैठना चाहिए। जो अपने समान है उसके पास बैठना चाहिए, और जो अपने से नीचा है उसके पास में नहीं बैठना चाहिए, कि संगति का प्रभाव पड़ता है। मानव को जैसा संग मिले और कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है। ये पक्की बात है। अगर आप बीड़ी पीने वाले के पास बैठेंगे तो बीड़ी पीना सीख जाएंगे, दारू पीने वाले के पास बैठेंगे दारू पीना सीख जाएंगे, जुआ खेलने वाले के पास बैठेंगे जुआ खेलना सीख जाएंगे, और गाली देने वाले के पास बैठेंगे गाली देना सीख जाएंगे, वकील का पास बैठेंगे कानून सीख जाएंगे, पहलवान के साथ बैठेंगे दापे सीख जाएंगे, किसान के पास बैठेंगे किसान सीख जाएंगे। तो सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं पुकार करके? संगत कीजिए साधु की। भाई आपको संगति करनी पड़ेगी, बिना संगति के आप नहीं रह सकते, ये पक्की बात है। क्यों? आपका जन्म समाज में हुआ है, समाज में पालन पोषण हुआ है, और एक दिन एक मुट्ठी राख भी समाज में हो जाएगी। समाज में तो बैठना है, लेकिन कैसी समाज बैठना है? संगत कीजिए साधु की। ये साधु साधु नहीं, गुलाबी कपड़े पहनने वाले, काले कपड़े पहनने वाले, नीले कपड़े पहनने वाले, केले की लंगोटी लगाने वाले, रखा भूबत लगाने वाले, या ऊपर को मुंह करने वाले। साधु कहते हैं जिनका सुधरा हुआ जीवन होता है, जिनका मन सुधरा हुआ होता है, जिनकी बुद्धि सुधरी हुई होती है, जिनके तन मन वचन सब सदे हुए होते हैं, वे सब साधु होते हैं। चाहे कोट पैंट पहनता हो, चाहे कुर्ता पाजामा पहनता हो, या धोती लंगोटी पहनता हो, सब सुधरे हुए। कौन? वो साधु हैं। सुधरा हुआ व्यक्ति ही साधु होता है। साधनेद साधव। आप भी साधु हैं। सदगुरु पूर्ण साहब जी ने कहा है, संतो कहिए जीव को संतो शांत स्वरूप, और संतो कहिए श्रोता को जो निर्वारत रूप। जो अपने रूप को, अपने आप का निवारण करता है वो सब संत है। आप भी साधु हैं। एक केवल भेष लेने से हम साधु नहीं हो जाते। भेष लेना तो एक बहुत आसानी की बात है। सदगुरु कबीर साहब ने बीज में क्या कहा है? साधु होना चाहिए, ये नहीं कहा है कि साधु बनना चाहिए। बनने में और होने में बहुत अंतर होता है। बनने के लिए तो आप किसी साधु महात्मा के पास चले जाओ, कहीं महाराज जी मैं साधु बनना चाहता हूँ, उनके पास कपड़े होंगे, लंगोटी होगी और कपड़े दे देंगे, ले बेटा तू साधु। लेकिन होना और बनना, सदगुरु कबीर साहब जी ने ये नहीं कहा कि साधु बनना चाहिए, ये कहा कि साधु होना चाहिए। सबको होना चाहिए, आपको भी, चाहे माता हो चाहे। होने का मतलब घर को छोड़ करके बाहर नहीं जाना है, घर में रहना है, लेकिन साधुता का जीवन हमको जीना है, तभी हमको एक जीवन जीने में आनंद आएगा। आप देख लेना,
जिनका जीवन बिगड़ा हुआ होता है, जिनकी रहनी बिगड़ी हुई होती है, जिनका चरित्र बिगड़ा हुआ होता है, जिनका मन बिगड़ा हुआ होता है, जिनकी बुद्धि बिगड़ी हुई होती है, जिनका अंतःकरण बिगड़ा हुआ होता है, वो जीते हैं लेकिन एक नरक के समान जीते हैं। और जिनका जीवन सुधरा हुआ होता है, न उनके पास में घर है, न मकान है ढंग से, न खाना है, न पीना, न कपड़े हैं, न गाड़ी घोड़े हैं, लेकिन ढंग से जी रहे हैं, तो उनको जीने में आनंद आता है। आप किसी भी पैसे, हम एक झोपड़ी वाले से लेकर के और एक 7 मंजिल की कोठी वाले के पास भी हमारा आना जाना होता है। ये मत समझ लेना कि 7 मंजिल की कोठी पे बैठने वाले वो बड़े ढंग से जी रहे हैं, वो बेचारे रो रहे हैं, अंदर से कप रहे हैं। उनके चेहरे को देखना, उनके मन को देखना, उनके अंतःकरण को देखना, और एक आप गरीब के घर को देखना, क्या होता है? सब सुख तेरे पास। हम क्या करते हैं? हम सुख को बाहर खोजते हैं। पैसे में मिल जाएगा, पद में मिल जाएगा, गाड़ी घोड़ा में मिल जाएगा, सोनी चांदी में मिल जाएगा, बच्ची बच्चा में मिल जाएगा, पत्नी में मिल जाएगा, 4 मंजिल 6 मंजिल के मकान मिल जाएगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? अरे जिस सुख को तू खोज रहा है, वो सुख तो तेरे अंदर है, तेरे पास है। तू सुख स्वरूप है ही, तेरे में तो दुख है ही नहीं। लेकिन हम दुख कब होते हैं कि मारी मरे खुसंग की, केरा साथे वेर और बेहाले वे चिंद्रे बिना संग निवेर। आदमी कब दुखी होता है? जब कुसंग का संग करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? उस सुख को बाहर खोजते हैं। साधु कबीर साहब जी ने कहा है कि वस्तु अंत खोजे अंत। देखो, मुझे एक बीच में दृष्टांत याद आता है। जिसको हम खोज रहे हैं वो तुम्हारे अंदर है। एक कहानी है, एक काल्पनिक संत महात्मा होते हैं। ये दृष्टांत जो कहानी बनाते हैं वो काल्पनिक होती है, लेकिन सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए संत महात्मा बना लेते हैं। एक बार क्या हुआ, एक तो बंदर था और एक मगरमच्छ था। मगरमच्छ कहाँ रहता है? पानियों में। और बंदर कहाँ रहते हैं? जंगलों में या गांवों में। जो बंदर था वो रहता था, भाई ऐसा कर, मेरी और तेरी दोनों की मित्रता हो गई है, तेरा कल निमंत्रण है और तू मेरे बगीचे में आना और तुझे मीठे मीठे फल खिलाऊंगा। दूसरे दिन मगरमच्छ क्या हुआ, अपने समुद्र में से निकल करके और बंदर के बगीचा में पहुंचा। बंदर ने क्या कहा? धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, मीठे मीठे फल बगीचा में से डाले और उसने मगरमच्छ ने खाई। खा करके तृप्त हो गया। बंदर बड़ा तेज होता है। बंदर ने सोचा कि ये तो फल खा लिया इसने, लेकिन ये घर जाएगा और घरवाली से कहेगा कि आप कहां गई। घरवाली पूछती हैं, घरवाली पूछेंगी आप कहां गए, तो ये कह देगा कि मेरी मित्रता बंदर से हो गई थी और बंदर ने मुझे फल खिलाए। लेकिन वो कहेंगे तुम मेरे लिए क्यों नहीं लाए, तो उनके लिए भी थोड़े से फल बंदर ने दे दिए और करीब 20-25 किलो फल लेकर के मगरमच्छ ने अपनी घरवाली को दिए। ऐसे मीठे मीठे फल उसने कभी जीवन में नहीं खाए थे, क्योंकि पानी में रहने वाले जीव तो पानी के ही जीव को खाते। उसने कहा, मगरमच्छी घरवाली ने, हे पति भगवान, हे पति देव, इतने मीठे मीठे फल आप कहां से लाए? ये मशीन गर्म होती है। मगरमच्छ ने कहा, मेरी मित्रता एक बंदर से हो गई है। उसने कुछ मेरे लिए भी खिला दिए और 20-25 किलो फल ये आपके लिए दे दिए। ये मेरी भाभी के लिए ले जाना। अगर तुम भाभी के लिए नहीं ले जाएंगे तो वो गर्म हो जाएंगी और तुम्हारा घर में रहना दुर्लभ। एकदम मीठे मीठे फल खा करके उसका दिमाग खराब हो गया। किसका? मगरमच्छ की घरवाली का। उसने कहा, हे पति भगवान, जो रोजाना ऐसे मीठे फल खाता है
उसका कलेजा कैसा मीठा होगा, मैं तो उसके कलेजे को खाना। जो रोजाना ऐसे मीठे मीठे फल खाता है उसका कलेजा कैसा मीठा होगा, मैं तो उसके कलेजे को खाना चाहती हूँ। अब मगरमच्छ चक्कर में पड़ गया। मगरमच्छ ने कहा मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मैं कैसे उनके कलेजे को ला करके इसके सामने। लेकिन एक और समझ लेना, हेलो, ये 4 हट ऐसे होते हैं, एक तो बाल हट, एक त्रिया हट, एक राज हट। अगर त्रिया अपने हट पे अड़ जाए, माता बहन अपने हट पे अड़ जाए, पहले कहते थे चाहे बिक जाए हर रुमाल और बैठे हुई मोटर। ये तो बेचारी बढ़िया, खैर ये तो अपने पति को परेशान नहीं करती होंगी, लेकिन ये माता बहनों का स्वभाव ऐसा होता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी कामना इच्छा तृष्णा पूरी होनी चाहिए। एक तो बच्चा भी अगर अपनी हट पे अड़ जाए, उसको काट दो, मार दो, जान से मार दो, लेकिन अपने हट पे अड़ जाएगा। उसकी मम्मी उस बच्चे की ठुकाई पिटाई कर रही थी कि बेटा स्कूल चला गया, लेकिन बच्चा मुंह में से खून डाल, मैं देख रहा था बच्चे के मुंह में से खून निकल रहा था, और बच्चे को उसकी मम्मी मोटरसाइकिल पर बैठाल दे, मोटरसाइकिल से फिर उतर करके फिर जबरदस्ती बैठाल दे और फिर बच्चा नीचे उतर आवे। मैंने कहा उसकी मम्मी से, ये बच्चे ने अपनी हट पकड़ ली है, ये आज बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। तो बाल हट और राज हट, ये बड़े बड़े नेता जैसे मोदी जी इत्यादि बड़े बड़े नेता हुए हैं, अगर अपनी हट पर अड़ जाएं, किसी बात पर अड़ जाएं, तो सब एक तरफ हो जाएं, लेकिन उनकी हट पूरी करने के लिए वो कोशिश करते। जैसे 2000 के नोट बंद किए, एक रात में 12 बजे उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ये 3 हट ऐसे होते हैं कि अपने हट पर अड़ जाते हैं। अब क्या हुआ, उसकी घरवाली ने कहा अपने पति से, हे मगरमच्छ, मैं उसके कलेजे को खाना चाहती हूं जो रोजाना ऐसे मीठे फल खाता है, उसका कलेजा कैसा मीठा होगा। अब क्या हुआ, मगरमच्छ ने जाकर के और बंदर से कहा झूठ मूठ के लिए कि भैया तेरा निमंत्रण है। निमंत्रण कुछ नहीं, तेरा निमंत्रण है और तुझे भोजन पाने के लिए कल मेरे घर पे जाना है। बंदर बोला भाई मैं पानी में तैरना तो जानता नहीं हूं, तुझे मेरे बगीचे में आना है और मेरे बगीचे में आकर के मुझे पीठ पर बैठा करके ले जाना है और निमंत्रण खिला करके और मेरे बगीचे में करने आना है। बंदर बोला, वो मगरमच्छ बोला ठीक है। मगरमच्छ गया दूसरे दिन और बंदर को अपनी पीठ पर बैठाल करके जैसे ही आधे पानी में गया, अब उसने हकीकत कह दी कि भैया तेरा निमंत्रण नहीं है, तेरे कलेजे को और तेरी भाभी खाना चाहती है। बंदर बड़ा चालाक होता है। बंदर ने कहा यार तू वही कह देता, मेरा कलेजा तो आम के पेड़ के ऊपर टंगा। क्यों कि तन मन धन सब अर्पण, उस भाभी के लिए तो तन मन धन सब अर्पण, क्या लागे मेरा तो कुछ नहीं है, और मेरी भाभी के लिए एक कलेजा तो छोटी बात है। तू वही कह देता बगीचा में तो मैं अपने कलेजे को साथ ले आता और कलेजा को मेरी भाभी तेने यहाँ, अब तू चल चुपचाप बैठाल करके ले चल और मुझे बगीचा में अंदाज लगा लेना। अब बैठाल करके मगरमच्छ अपनी पीठ पर ले जाते हैं। जैसे ही बगीचा में पहुंचा बंदर उड़ करके एकदम जा करके पेड़ की आम के ऊपर चोटी पर, अब ऊपर से कहने लगा अरे बेवकूफ, जहां शरीर होता है कलेजा वहीं तो होता है, लेकिन तू तो कितना कामी है, क्रोधी है, मोही है। आप समझ लेना जो ज्यादा कामी होता है, जो ज्यादा क्रोधी होता है, जो ज्यादा मोही अहंकारी रागी द्वेषी होता है, उसके अंदर में यथार्थ बोध, यथार्थ शोध, यथार्थ ज्ञान रह ही नहीं सकता।
तो तू तो इतना मोह में और काम और क्रोध लोभ में इतना बिजी हो रहा था कि तू जान ही नहीं पा रहा था कि जहां शरीर होता है वहीं तो कलेजा। ये तो एक दृष्टांत है। सदगुरु कवि साहब कहते हैं कि वस्तु अंत और खोजे अंत। हम क्या करते हैं, ईश्वर परमात्मा भगवान को कहाँ खोजते हैं? मूर्तियों में खोजते हैं, 4 धामों में खोजते हैं, 7 पुरियों में खोजते हैं, 64 तीर्थों में खोजते हैं, लेकिन तेरो राम तोई में अंत मति भटके। तो अंत स्थिर ज्वाला रहित। अब तीसरी बात आती है अभय। अभय कहते हैं निडर रहना चाहिए, किसी का भय नहीं रखना चाहिए, न भूत का, प्रेत का, देवी का, देवता का, न मृत्यु का। जब आपका समय आएगा मृत्यु का, तभी आपकी मृत्यु होगी, और बिना प्रारब्ध की मृत्यु हो ही नहीं सकती। आपका दुश्मन पूरा संसार हो जाए, आपका बैरी पूरा संसार हो जाए, 1 2 4 10 20 50 100 नहीं, पूरा संसार बैरी हो जाए, आपका प्रारब्ध सही है, आपका कर्म सही है, आपका संस्कार सही है, आपका समय सही है, तो आपका संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हमारा प्रारब्ध ही खराब है तो एक छोटी सी ठोकर लगेगी किसी पत्थर की और आपका शरीर छूट जाएगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? निर्भय। आप कबीर पंथी भक्त हैं, सदगुरु कबीर साहब जी निर्भय पद दातारा, संध्या पाठ में क्या आया है? निर्भय पद दातारा। वो निर्भय पद क्या है? अपना आपा, अपना स्वयं पद। वो उसमें भय है ही नहीं। भय हमको कब होता है? जब हम शरीर से मिलते हैं, मन से मिलते हैं, इंद्रियों से मिलते हैं, प्राणों से मिलते हैं। जब शरीर को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं, शरीर को ही मैं समझ लेते हैं, तब हमको डर लगता है मृत्यु का भय, जिसको अभिनिवेश भी कहते हैं। इसलिए हमको क्या करना है कि शरीर को अपना स्वरूप नहीं समझना है। प्रारब्ध पर जिसका विश्वास होता है वो कभी जीवन में डर कर ही नहीं सकता। तो निर्भय पर तो निर्भय रहना चाहिए। अंत स्थिर ज्वाला रहे अभय न चिंता। आदमी चिंता करता है। देखो चित्ता और चिंता, आप तो सब पढ़े लिखे हैं। चित्ता और चिंता, चिता किसको जलाती है? मुर्दे को। और चिंता किसको जलाती है? जो जीवित होता है। एक केवल बिंदी होती है, एक बिंदी में कितनी विशेषता होती है। अगर हमारे अंदर में चिंता लग गई तो आपको कई रोग बन जाएंगे। शुगर बनती है, बीपी बनती है। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था, कैंसर भी चिंता से हो सकता है, और चिंता से कुछ होने वाला नहीं है। तो जितने भी हमारे लीवर खराब हो रहा है, तिल्ली खराब हो जाए, हमारा मन खराब हो जाए, हमारा सब बुद्धि खराब हो जाए, तो हमको क्या करना है? चिंता नहीं करनी। और फिक्र रहित मन नीरस। हमारा जो मन है वो रस लेता है। संसार के प्राणी और पदार्थों में जब तक हमको रस देगा, रस चाहेंगे संसार के प्राणी और पदार्थों से, तब तक आप यथार्थ शोध की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए मन को धीरे धीरे क्या करना है कि संसार से मोड़ करके और गुरु की शरण में लगाना है, गुरु पद में लगाना है, अपने आप में लगाना है, निज पद में लगाना है। तभी तो कहते हैं छोड़ मन की शरण आजा गुरु की शरण। गुरु क्या है? आपा, अपना आपा स्वरूप। साहेब स्वतः है। आपका स्वरूप जो है वो गुरु रूप ही है। आपका स्वरूप सदगुरु स्वरूप ही है, साहेब स्वतः स्वरूप। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, हमको क्या करना है? लेकिन बहुत से भाई बहन कहते हैं कि साहब हम साधना ध्यान करने के लिए बैठते हैं, हमारा मन नहीं रुकता है, मन बाहर जाता है, मन चंचल हो जाता है, मन के अंदर में चिंतन मनन संकल्प विकल्प होते हैं। उसको रोकने के लिए हमको 2 बातों पर ध्यान देना है। एक तो विशेष वैराग्य होना चाहिए और अभ्यास होना चाहिए। आपका जितना भी ज्यादा अभ्यास होगा, आपका मन रुक जाएगा। देखो रस्सी कितनी कोमल होती है और भाटा कितना कड़क होता है। आवत जातत सिल पर परत निशान। रस्सी पहले कुआं होते थे, अब तो अगर हैंड पाइप और पानी की टंकियां हैं। जब माताएं पहले पानी भरने के लिए कुआं पर जाती थी और कितना कड़क पत्थर होता था और मुलायम रस्सी होती थी, तो धीरे धीरे
करते करते मुलायम रस्सी उस पत्थर पर बहुत 4-4 5-5 अंगुल उसमें वो कर देती थी छिद्र। इसलिए अगर आप किसी भी काम को लगन से और रुचि लेकर के करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, संसार के काम में तो रुचि करते हैं, रुचि लेकर के करते हैं, और ध्यान साधना भजन के काम में अरुचि लेकर के करते हैं। और जब तक आपको रुचि किसी काम में नहीं होगी तो उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों को क्या करना है, हर काम को रुचि लेकर के करो। और जब तक हमारे अंदर में रुचि नहीं है तो आपको काम में सफलता नहीं मिलेगी। तो अंत स्थिर ज्वाला रहित अभय न चिंता जब, और फिक्र रहत मन निरस जय शोध यथार्थ तब। यथार्थ का बोध कब होगा, जब हम ये, मैंने आपको 6 बातें सदगुरु विशाल साहब जी की साखी के माध्यम से मैंने आपके समक्ष रखी। इसे धर्म प्रेमी सज्जनों, हम आप सब, इसलिए हमको क्या करना है, ये जीवन बढ़िया बनाना है। लेकिन एक बात और रखना, ये जीवन जब तक नहीं सुधरेगा तब तक आपको शांति मिलेगी। आपको जीवन को सुधारना है। जीवन पशु नहीं सुधार सकता, पक्षी नहीं सुधार सकता, टट्टी मलमूत्र के कीड़े नहीं सुधार सकते, उसमें खाने का जीव नहीं सुधार सकता। ये जीवन का सुधार और बिगाड़ ये मनुष्य कर सकता है। आप अपने जीवन को नरक बना सकते हैं और आप अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर आपका जीवन सुधर गया तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और आपका जीवन बिगड़ गया तो आपका जीवन नरक बन गया। ये जीवन को स्वर्ग और नरक बनाने वाले आप हैं। न कोई भगवान बदल सकता है, न कोई गुरु बदल सकता है, न कोई माता पिता बदल सकता, केवल वो तो इशारा दे सकते हैं, बता सकते हैं केवल आपको। लेकिन चलना आपको पड़ेगा। अगर चलना है तो आपको सुधर जाएंगी, और केवल सुनते रहेंगे, इधर से सुन करके इधर निकाल देंगे, इधर से सुन करके इधर निकाल देंगे, तो धर्म प्रेमी सज्जनों आपका जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन का सुधार ही कल्याण है, और जीवन का बिगाड़ ही ये नरक है। नरक और स्वर्ग आप अपने हाथ है। इसलिए हम आप सबको क्या करना है, हम आप सब सत्संगी हैं, और सत्संगी होते हुए भी अगर हम अपने जीवन को नहीं सुधार सके, अपने मन को नहीं बदल सकते, अपने अंतःकरण में परिवर्तन नहीं लाए, तो हमारा सत्संग सुनना, पैसा खर्च करना और ये समय बर्बाद करना, नींद बर्बाद करना, तो इसमें कोई लाभ की बात नहीं है। सच्चा लाभ कब मिलेगा, जब हम चलेंगे। और जब तक हम किसी की सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, तभी तो कहा है उन्नति का साधन सेवा है। जैसे अंत से शुद्धि होती है, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। यानी जब तक हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, सेवा भी 2 तरह की होती है, एक सकाम भाव से, एक निष्काम भाव से। अगर हमारे अंदर में कोई कामना लेकर के सेवा कर रहे हैं तो हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, और निष्काम भाव से कर रहे हैं, कोई कामना नहीं है, तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। जब तक आपका अंतःकरण पवित्र नहीं है, चित्त मन बुद्धि अहंकार जब तक ये पवित्र नहीं है, तब तक हमारे अंदर में ज्ञान की बातें अंदर नहीं जाएंगी, और जाएंगी तो थोड़ी देर के लिए वो बाहर निकल जाएंगी। 3 तरह की लकीर होती है, एक पानी की लकीर होती है, एक बालू की लकीर होती है, एक पत्थर की लकीर होती है। अब बालू की लकीर ऐसी होती है कि 1 2 4 दिन में मिट जाती है, और पानी की लकीर ऐसी होती है आगे आगे बनाते जाइए, और पीछे पत्थर की लकीर एक ऐसी होती है कि पत्थर टूट जाता है लेकिन लकीर। अगर आपके अंदर में अंतःकरण के अंदर में ये पत्थर की लकीर बनानी है, ज्ञान से ज्ञान की, तो हमको क्या करना, सेवा करनी है। जैसे लड़की की शादी हो जाती है और सास मिलती है, तो सास की सेवा जरूरी है, और बेटे का काम कर्तव्य है अपने पिता की सेवा जरूरी है। अपने बड़ों की सेवा, बड़ों के आज्ञा का पालन करना, ये घर गृहस्थी का नियम होता है। और अगर साधु महात्मा भी अपने गुरुजनों की सेवा नहीं करते हैं, साधु महात्मा भी जो अपने वरिष्ठ गुरु भाई है उनकी सेवा नहीं करते हैं, वो तो उनका अंतःकरण भी पवित्र, अंतःकरण पवित्र जब तक नहीं होगा तब तक ज्ञान की बातें हवा की तरह इधर उधर निकलती रहेंगी, और हमारा जीवन में सुधार नहीं होगा। जीवन में सुधार होने का काम यही है कि सेवा करना,
और दान करना। दान कैसा? वित्त समान। ये दान नहीं है कि हमारे आमदनी 1 रुपए की है, हजारों रुपए का दान कर दे। थोड़ा थोड़ा दान जरूरी है और सेवा जरूरी है। मन पवित्र हो जाएगा, हमारा यथार्थ बोध हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा और जीवन स्वर्ग बन जाएगा। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय।